हाँ जी, देखिए अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज क्या होता है? जो हमने पढ़ा नहीं उस पैसेज को हम अनसीन पैसेज कहते हैं। ये उसी प्रकार से है कि आपने एक किताब का लेसन पढ़ा, इंग्लिश का या हिंदी का, उसको पढ़ के किताब के प्रश्नोत्तरों का आपको होमवर्क करना है। अब आपको प्रश्न उत्तर तो पासबुक में मिल जाते हैं या फिर टीचर बता देते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में एक छोटे रूप में 300-400 या 300 शब्दों का, 200 शब्दों का, एक या 100 शब्दों का, अभी 9-10 में 150 वर्ड के आसपास का एक पैसेज आता है। उस पैसेज को 150 से 200 शब्द का होता है वो। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक पैसेज दिया, कोई नई बात नहीं कर रहे, उसमें एक आपको प्रश्न उत्तर देने होते हैं। तो अनसीन पैसेज के कुछ टर्म्स, रूल्स एंड टर्म्स हैं, कुछ नियम हैं सॉल्व करने के कि अनसीन पैसेज को सॉल्व कैसे करें। तो इसका फर्स्ट रूल है कि प्रश्नों को ठीक से पढ़ लो। प्रश्नों को ठीक से पढ़ लो, ठीक है। अब जो भी प्रश्न पहले, ये जरूरी नहीं है कि पहले ही पढ़ो, बाद में पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप पैसेज पे आओ। एक तो प्रश्न पहले पढ़ने से ये फायदा हो जाता है कि हमको ये पता लग जाएगा कि हमको उत्तर क्या देना है। उत्तर मतलब किस चीज़ का उत्तर देना है, बस। तो हमारे प्रश्न हमारे दिमाग में पहले से ही रहेंगे। प्रश्न को पढ़ने के बाद हमको सब कुछ पता रहेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं कहाँ पर। अब आपको पैसेज पढ़ना शुरू करना है, तो पैसेज को हम 1 से 2 बार पढ़ेंगे। अगर एक बार में सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो एक बार उस पढ़ेंगे और दूसरी बार जब पढ़ेंगे तो जो इम्पोर्टेंट आपको लग रही हैं कि भाई ये मीनिंग्स जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट है, तो उनके बारे में आपको अंडरलाइन कर लेना है, जो भी आपका गैस है। क्योंकि इसके अंदर अनसीन पैसेज में मान लीजिए 1 से 8 प्रश्न या 6 प्रश्न आते हैं, तो 1 से लेकर 6 प्रश्न या 1 से लेकर 4 प्रश्न तक क्वेश्चन आंसर होते हैं, यानी प्रश्न होते हैं, ठीक है। अब जो शेष 2 प्रश्न रह जाते हैं वो स्पेलिंग यानी वर्ड मीनिंग या वोकेबुलरी बेस्ड होते हैं, वर्ड मीनिंग पर होते हैं, जिसमें आपको सिनोनिम्स पूछ लेगा या फिर एंटोनिम्स पूछ लेगा, ठीक है। तो यानी आपको सेम वर्ड पूछ लेगा या आपको अपोजिट पूछ लेगा। देन उसके बाद अगर ये दोनों नहीं पूछे तो 1 वर्ड पूछ लेगा। लास्ट के 2 या 2 प्रश्नों के लिए हमें 2 प्रश्न के उत्तर सही तरीके से दी जाए, इसलिए हमने इसको 1 से 2 बार पढ़ने का बोला है, ठीक है। एक चीज इसमें ऐड कर देते हैं, आपका जो रीडिंग है यानी आपका जो पठन है वो मध्यम रहना चाहिए। मध्यम इसलिए कि जो आप पढ़ रहे हैं वो समझ में भी आ रहा है या नहीं। जल्दी जल्दी पढ़ लोगे तो उसमें इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा।
बिल्कुल धीरे पढ़ोगे तो पेपर में टाइम सारा ख़त्म उसमें ही हो जाएगा, या मतलब ज़्यादातर समय उसमें ही निकल जाएगा। जितना समय हमें उसको लेना चाहिए उतना नहीं। तो हमें जो पठन है, हमारा जो रीडिंग है वो मध्यम रहना चाहिए। मध्यम का मतलब ये होता है कि एक बार ऐसा पढ़ें कि उसका अर्थ समझ में हमें आ जाए, दूसरी बार हम जल्दी जल्दी पढ़ लें, दूसरी बार फर्स्ट टाइम मध्यम पढ़े, दूसरी बार फास्ट थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो वो पैसेज हमें समझ में आएगा। पूरा पैसेज एक बार में ही पढ़ना है। बीच में अगर कुछ प्रश्नों के उत्तर देने लग गए या फिर कुछ और, भाई ये उत्तर मिल गया ना, इसका उत्तर पहले लिख दिया फिर दोबारा पढ़ने लग गए, ऐसे मत करो। आपको लगता है कि ये आंसर है तो इसका अंडरलाइन कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक टिक लगा दो, फिर उसका ऐसे कर लो, पेंसिल हाथ में लिया कर। इस प्रकार से करने से आपका समय बचेगा। ये एक बार में नहीं आएगा, इसका आपको वीकली या 3 या 2 दिन में एक पैसेज जरूर करना चाहिए। 2 या 3 दिन में एक पैसेज आपको इंग्लिश का अवश्य करना चाहिए, जिससे आपका जो समझ है प्रश्न उत्तर देने की वो बनी रहे। अब आ जाओ प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से दिए जाएंगे। हमें मालूम है WH वर्ड यानी प्रश्न जो होते हैं, अब प्रश्न ही पूछ रहा है तो प्रश्न 2 प्रकार के होते हैं, यानी क्वेश्चंस के 2 टाइप लिख सकते हैं अपन। 2 चीज़ों में हम इसको बता सकते हैं कि क्वेश्चंस के 2 टाइप हैं। जो फर्स्ट होता है वो आपके हेल्पिंग वर्ब से होता है, और दूसरे जो होते हैं वो आपके WH वर्ड से शुरू होते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो किस प्रकार से हो सकते हैं कि डज राहुल गेट गुड मार्क्स, डज राहुल गेट गुड मार्क्स। अब इसका मतलब ये है कि ये आपको अफर्मेशन नेगेशन के क्वेश्चन पूछ रहा है, यस और नो में उत्तर देने होते हैं इसके, यानी क्या राहुल ने अच्छे मार्क्स अच्छे अंक हासिल करें या प्राप्त करें। अकॉर्डिंग टू द पैसेज यदि आपको इसका उत्तर हाँ में आ रहा है तो आपको लिखना होगा कि यस राहुल गेट्स गुड मार्क्स। यदि अकॉर्डिंग टू द पैसेज इसका उत्तर ना में आ रहा है तो आप लिखेंगे नो राहुल डज नॉट गेट गुड मार्क्स। टेंस का पूरा ध्यान रखें। अगर आपको टेंस में समझ नहीं आ रहा है तो आपकी गलती हो जाएगी। और ये छोटे छोटे उत्तर होते हैं पैसेज के, और इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर में अगर आप टेंस की गलती करते हैं तो निश्चित रूप से आपके नंबर घट जाएंगे। दूसरा आता है कि WH वर्ड। अब WH वर्ड देखिए, वाट, वेयर, तो इसको हम थोड़ा सा बड़े स्तर पर समझ लेते हैं। वाट, वेयर, विच, हाउ, when, who, whom, how, और उसके बाद क्या आएगा, वाट, वेयर, when, who, which, why और ETC। वाट का मतलब होता है क्या, वेयर कहाँ, विच कौन सा, हाउ यानी कैसे, वैन मीन्स कब, हु यानी कौन, हुम यानी किसका या किसकी, ठीक है, और वाई यानी क्यों। तो वाट मीन्स इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, ये जानकारी मांग रहा है क्या। वेयर ये स्थान के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। विच वस्तु जानवर के लिए पूछ रहा है, विच का प्रयोग यानी इट से मतलब है इसका, ठीक है। हाउ मीन्स कैसे,
इसका मतलब ये प्रोसेस या प्रक्रिया पूछ रहा है किसी भी चीज की। व्हेन मीन्स कब, ये टाइम पूछ रहा है। हु यानी कौन, ये व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। पर्सन, पर्सन यानी होम, तो ये पर्सन टू पर्सन यानी व्यक्ति से व्यक्ति के संबंध के बारे में पूछ रहा है। पर्सन टू पर्सन के बारे में पूछता है। होम यानी किसका या किसकी। क्यों यानी रीजन पूछ रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें WH वर्ड आपको इनका अर्थ और ये किस प्रकार से यूज किया जाता है। What, where, which, how, when, who, whom, why। ठीक है, और भी होंगे तो आप ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि WH वर्ड में आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब यहां पर आप इसको इरेज, ये तो आपने समझ लिया। अब इसके देखिए, यहां पर मान लीजिए डज आ रहा है, ठीक है। यहां पर यदि डज आ रहा है, ठीक है, तो WH वर्ड के बाद यदि डज आता है तो करना क्या है आपको, सब्जेक्ट के प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES का प्रयोग होगा। यदि डू आता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। यदि डिड आता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है। और उसी तरह हमें नेगेटिव भी ध्यान रखना है। यदि इसका नेगेटिव में उत्तर देना है तो डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। यदि इसको नेगेटिव में लिखना है तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। डिड यूज करना है तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। इस चीज का आप ध्यान रखें। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। ये तो टेंस से संबंधित था। अब देखिए दूसरे टेंस के हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। जैसे WH वर्ड है, WH वर्ड है और इसके बाद मान लो हैज आ रहा है, तो दे रखा है तो इसमें कुछ भी बात दिक्कत नहीं है। जो सब्जेक्ट यदि एक वचन है यानी सिंगुलर है तो हैज यूज कर लो। यदि प्लूरल है तो आपको हैव यूज करना है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कुछ प्रश्न है, इज राम हेल्पिंग, ये मान लो पैसेज के प्रश्न है। इज राम हेल्पिंग हिज फादर इन फील्ड्स। ठीक है। व्हाट डज हिज फादर डू व्हेन डिड दे गेट द मनी। ये कुछ मान लो आपके पैसेज के प्रश्न हैं। इनके उत्तर हम अज्यूम करेंगे, इनके आंसर्स को हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, बट लिखने का मतलब ये नहीं है कि इसका आंसर चाहे कुछ भी हो, आपको बस टेंस का ध्यान रखना है। अब इसमें यस नो में उत्तर देना है। अगर यस में उत्तर है तो यस राम इज हेल्पिंग हिज फादर इन फील्ड्स। फिर व्हाट डज हिज फादर डू, तो अपन को लिखना है हिज फादर
डज द वर्क ऑफ एग्रीकल्चर। उसके पिताजी, आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसके पिताजी क्या करते हैं, तो उसके पिताजी खेती का काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम, कृषि का कार्य करते हैं। फिर व्हेन डिड दे गेट द मनी, दे गेट द मनी व्हेन दे ट्राई टू फाइंड इट इन दियर बैकयार्ड ऑफ होम, कि जब वो अपने घर के अहाते में कुछ ढूंढ रहे थे तब उनको ये मनी मिली। जब का मतलब समय का मतलब समय तो नहीं दे रखा, समय का मतलब ये है कि ये घटना जब हुई तब वो ढूंढ रहे थे, तो उनको कब प्राप्त हुआ, जब वो कुछ बैकयार्ड में इसको ढूंढ रहे तब उनको ये प्राप्त हुआ। तो यह वेयर भी आ सकता है, वेयर डिड कहाँ प्राप्त हुई, चाहे व्हेन, ठीक है। इस प्रकार से ये आपके अनसीन पैसेज के क्वेश्चन आंसर आपको देने हैं। फिर जब हम नेक्स्ट को इसी में अनसीन पैसेज की बात करते हैं, अनसीन पैसेज में अनसीन पैसेज में दो ऐसे WH वर्ड होते हैं, जैसे हाउ एंड वाई। हाउ मीन्स कैसे, हमने आपको बताया था पहले भी, जिसका अर्थ होता है प्रोसेस से। वाई यानी क्यों, इसका भी अर्थ होता है प्रोसेस से, ठीक है। वाउ यानी कैसे और प्रोसेस यानी प्रक्रिया। वाई मीन्स क्यों, तो यहाँ पर ये रीजन पूछ रहा है, यानी इसका मतलब कारण होता है। अब जब इनसे रिलेटेड जैसे कि एक क्वेश्चन बनता है कि हाउ डिड रमेश हेल्प हिज फ्रेंड, ये पैसेज में प्रश्न है कि हाउ डिड रमेश हेल्प हिज फ्रेंड। अगर आपको ये, अब ये लाइन कैसे होगी, रमेश हेल्प्ड हिज फ्रेंड, तो क्या ये इसका उत्तर हो गया, क्योंकि ये लाइन आपको मिल जाएगी पैसेज में, नहीं होगी, ये इसका उत्तर है नहीं। ये पूछ रहा है कैसे रमेश ने उसके यानी अपने मित्र की सहायता की। रमेश ने उसके मित्र की सहायता कैसे की, तो रमेश ने अपने मित्र की सहायता की, उत्तर का आपको पैसेज मिल गए, पैसेज में इसकी लाइन मिल गई। क्या ये उसका उत्तर है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के +2 लाइनों में या प्लस डाउन 2 लाइनों में, नीचे 2 लाइनों में इसका उत्तर मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअल ये प्रोसेस पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर है वो मोर देन 1 लाइन होता है, मोर देन 1 और 2 लाइन इसका आंसर होता है। निश्चित रूप से मान के चलना, आप चाहे अनसीन पैसेज की जब प्रैक्टिस करें तो आपको ये चीज़ अपने आप मालूम चल जाएगी। फिर हम बात करते हैं वाई, जैसे अभी यही देख लो, वाई डिड रमेश हेल्प हिज फ्रेंड। अब ये पूछ रहा है कि रमेश ने उसके मित्र की सहायता क्यों की, तो इसका उत्तर मान लो ये लाइन मिल गई, क्या ये इसका उत्तर है? नहीं। तो आप लिखोगे बिकॉज, क्योंकि उसने इसकी सहायता इसलिए करी क्योंकि। तो इसका मतलब भी यही है कि +2 अपर लाइन +2 डाउन लाइन जो हैं वो आपके
इस प्रकार के हाउ और वाई वाले प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि जल्दबाजी में हम जो लाइन मिल जाती है प्रश्न से मिलती जुलती, उसका हम उत्तर वही मान लेते हैं। ये गलत है, आपके मार्क्स पूरे कट जाएंगे। स्पेशली हम 9th 10th क्लास के लिए बता रहे हैं, क्योंकि अभी जल्दबाजी में अगर आप इस प्रकार के गलतियां करोगे, ऐसे करोगे, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको सोच समझकर और पढ़कर ही आपको उत्तर देना है, जो हम आपको पहले बता रहे हैं। ठीक है भाई, इस चीज़ का आप ध्यान रखें।